টেকসই বৈশ্বিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও বৈশ্বিক দক্ষিণের উন্নয়নের জন্য G20 জোটের সামনে 6টি প্রস্তাব দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ভারতের নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত ভয়েস অব দ্য সাউথ সামিট 2023-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে 12 জানুয়ারি গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি অংশ নিয়ে এসব প্রস্তাবনা দেন প্রধানমন্ত্রী। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिट फाट होंगे। व्यूअर्स, बहुत ही अहम वीडियो है, इंटरेस्टिंग वीडियो है कि किस तरह से शेख हसीना जो प्राइम मिनिस्टर हैं बांग्लादेश की, उन्होंने G20 समिट में एक धुआंधार खिताब किया है, एक ऐसी स्पीच की है जिसने बड़े बड़े मुल्कों के दिल जीत लिए हैं। जी हाँ, एक ऐसी स्पीच, एक ऐसा खिताब किया है G20 समिट में जिसने दुनिया के रोंगटे खड़े कर दिए हैं। जी हाँ, मैं कहता हूं दिल जीत लिए हैं और बोलती भी बंद कर दी है। ये वही G20 समिट इजलास है व्यूअर्स जिसमें बांग्लादेश को बतौर स्पेशल गेस्ट के तौर पर इनवाइट किया गया था। यानी बांग्लादेश के लिए इस समिट में जाना, फिर उसमें जाकर खिताब करना किसी एक बड़ी अचीवमेंट से कम नहीं है और बड़ी ऑनर और रिस्पेक्ट की बात भी है। इसी के ऊपर एक वीडियो है, पहले हम वो वीडियो देखेंगे, फिर उसके ऊपर बात करेंगे कि किस तरह से G20 के बड़े बड़े पावरफुल कंट्रीज के कान खड़े कर दिए हैं, किस तरह से शेख हसीना ने इस समिट के में अपना जो खिताब किया है, जो अपनी स्पीच की है, उसमें किस तरह से जो बड़े बड़े मुल्क हैं, बड़ी बड़ी इकॉनमी पार हैं, उनको उन्होंने शटअप कॉल दे दी है। शेख हसीना के इस खिताब ने किस तरह से उनको कहा है कि आपने अपने आप को तो बेहतर कर लिया है हिपोक्रेसी के जरिए, और आप हमें कहते हैं कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर काबू पाएं। यानी जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं उन्होंने तो एक सब ने मिलजुल कर लॉबी बनाकर क्लाइमेट का सत्यानाश कर दिया है एनवायरनमेंट का, लेकिन अब हमें जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो तरक्की याफ्ता नहीं हैं, जैसे पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया और भी दूसरे देश हैं जिसमें वो, उनको आप कह रहे हैं कि क्लाइमेट के ऊपर काबू पाएं, और ऊपर से आप क्या कहते हैं, करते हैं कि फंड भी नहीं देते, फंड भी नहीं दे रहे, और ये हिपोक्रेसी कर रहे हैं। आप करें तो ठीक, कोई और करे तो गलत। क्या ही कमाल का खिताब था, क्या ही कमाल की स्पीच थी। इसके ऊपर ये वीडियो है, पहले हम ये वीडियो व्यूअर्स देख लेते हैं, फिर उसके ऊपर हम बात करेंगे। मेरी आपसे ये दरखास्त है, इस वीडियो को आपने आखिर तक, अंत तक जरूर देखना है, क्योंकि ये वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग है। फिर हम इसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक किया करें और कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक से हमें जरूर आगाह भी किया करें। 3, 2, 1 एंड क्यू। টেকসই বৈশ্বিক অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও বৈশ্বিক দক্ষিণের উন্নয়নের জন্য G20 জোটের সামনে 6টি প্রস্তাব দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। ভারতের নয়াদিল্লিতে অনুষ্ঠিত ভয়েস অব দ্য সাউথ সামিট 2023-এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে 12 জানুয়ারি গণভবন থেকে ভার্চুয়ালি অংশ নিয়ে এসব প্রস্তাবনা দেন প্রধানমন্ত্রী। প্রথম প্রস্তাব, মানবতার বৃহত্তর স্বার্থে বিশ্ব শান্তি ও স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে হবে। এখানে যুদ্ধ বিগ্রহ কোনোভাবেই কাম্য নয়। দ্বিতীয় প্রস্তাব, একটি নতুন দৃষ্টান্ত প্রয়োজন যা এসডিজি এর সমান্তরালে সামগ্রিকভাবে বৈষম্যকে মোকাবেলা করবে। তৃতীয় প্রস্তাব, স্বল্পোন্নত ও জলবায়ু ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলো সহ সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ দেশগুলোর জন্য বিশেষ অর্থায়নের ব্যবস্থা করতে হবে। সংকটকালীন সময়ে এই অর্থ যাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারে। চতুর্থ প্রস্তাব, বৈষম্য দূর করতে নারী সহ সবার জন্য সমান সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে। এজন্য ডিজিটাল ডিভাইড সেতু বন্ধন রচনার প্রয়োজনীয়তার ওপরও জোর দিতে হবে। পঞ্চম প্রস্তাব, সব মানুষেরই ভালোভাবে জীবনযাপনের সমান অধিকার থাকা উচিত। বৈশ্বিক সম্প্রদায় জোরপূর্বক বাস্তুচ্যুত মিয়ানমারের নাগরিকদের প্রত্যাবর্তন নিশ্চিতের বিষয়টিকেও গুরুত্ব সহকারে দেখতে হবে। ষষ্ঠ প্রস্তাব, বৈশ্বিক মানব উন্নয়ন নিশ্চিত করতে সবাইকে গুরুত্বপূর্ণ অংশীদারদের এক ছাদের নিচে নিয়ে আসতে হবে। এর জন্য ত্রিপক্ষীয় সহযোগিতা জোরদার, আন্তর্জাতিক আর্থিক প্রতিষ্ঠান, বেসরকারি খাত, থিঙ্ক ট্যাঙ্ক এবং অন্যান্য স্টেক হোল্ডারদের সমর্থন জরুরি বলেও প্রস্তাবনায় উল্লেখ করেন প্রধানমন্ত্রী। উল্লেখ্য, G20 হল বিশ্বের প্রধান উন্নত এবং উন্নয়নশীল অর্থনীতির দেশগুলোর ফোরাম। ফোরামটি বৈশ্বিক অর্থনীতির পাশাপাশি জলবায়ু পরিবর্তনের
ক্ষতি প্রশমন এবং স্থিতিশীল উন্নয়নের মতো বিভিন্ন বৈশ্বিক বিষয়ে আলোচনার প্ল্যাটফর্ম। আর্জেন্টিনা, অস্ট্রেলিয়া, ব্রাজিল, কানাডা, চীন, ফ্রান্স, জার্মানি, ইন্ডিয়া, ইন্দোনেশিয়া, ইতালি, জাপান, রিপাবলিক অব কোরিয়া, মেক্সিকো, রাশিয়া, সৌদি আরব, দক্ষিণ আফ্রিকা, তুরস্ক, যুক্তরাজ্য, যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় ইউনিয়ন এই ফোরামের সদস্য। वाह, क्या बात है। तो व्यूअर्स, आपने ये वीडियो देखी है, बड़ी शानदार रिपोर्ट थी। किस तरह से इसमें बताया गया कि बांग्लादेश की जो प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना, उन्होंने जो उसमें खिताब किया, वर्चुअल जो खिताब किया गया नई दिल्ली में जो इजलास हुआ, उसके बारे में बताया गया कि बहुत ही शानदार और बढ़िया खिताब था। इसमें सब देशों की बड़े बड़े जो ममालिक हैं उन्होंने बोलती बंद कर दी है और उनकी असल जो तस्वीर है वो पिक्चर दिखा दी है। उन्होंने कहा है कि ये देखो, आपकी हिपोक्रेसी को देखो कि किस तरह से आप ही की वजह से जो एनवायरनमेंट है, क्लाइमेट चेंज है, वो इन बड़े बड़े मुल्कों की वजह से हुआ है, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनकी वजह से हुआ है। और अब हमें उल्टा आप कह रहे हैं कि आप ये क्लाइमेट के ऊपर, पोल्यूशन के ऊपर काम करो। यानी काम आपने ख़राब किया है और फिर आप एक डेवलप्ड कंट्रीज़ भी हैं और फिर ऊपर से आप क्या कर रहे हैं कि फ़ंड भी नहीं देते। यानी ये गलती भी आपकी है और फंड भी नहीं कर रहे। तो साफ साफ इसके ऊपर आईना दिखाया है शेख हसीना ने, एक मिरर दिखाया है जिसमें उसमें एक तस्वीर दिखाई गई है बड़े बड़े देशों की, जो G20 के बड़े मुल्क हैं, मुमालिक हैं, कि आप किस तरह से हिपोक्रेसी कर रहे हो, किस तरह से आप मुनाफकत कर रहे हो, किस तरह से आप दोहरा मयार अपना रहे हो। आपको शर्म आनी चाहिए। अच्छा, एक चीज़ बड़ी कमाल की थी, वो ये थी कि इस समिट में G20 की सब ने जो बात की है, इजहार ख्याल किया है, स्पीच की, खिताब किया, डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर किया। मोस्टली लोगों ने जो बात की वो की रशिया और यूक्रेन युद्ध के ऊपर, वार के ऊपर। लेकिन शेख हसीना ने क्या ही कमाल का पत्ता फेंका, क्या कमाल की गुफ्तगू की, क्या ही कमाल में उन्होंने सबकी बोलती बंद की। उन्होंने कहा कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर उन्होंने बात की और इकोनॉमी के ऊपर उन्होंने बात की और साथ ही साथ उन्होंने सबको आईना दिखाया, मिरर दिखाया कि ये देखें, ये आप ही की वजह से सब कुछ हो रहा है। और ऊपर से आप जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, जिसमें पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया और भी देश आ जाते हैं, उनको आप ऊपर से फंड भी नहीं देते। क्लाइमेट जो चेंज, जो ये मसला जो पैदा हुआ है और जो इन्वायरमेंट का जो मसला पैदा हुआ है, पोल्यूशन का जो प्रॉब्लम हुआ है दुनिया भर में, वो आप देशों की वजह से हुआ है। यानी जो बड़े बड़े मुमालिक हैं, जिसमें अमेरिका है और इसके साथ साथ आप देखें रशिया है और चाइना है और बड़े बड़े जो देश हैं, जर्मनी है, रूस है, ये आप ही की वजह से क्लाइमेट चेंज हुआ है। तो आपको चाहिए कि इसके ऊपर आप फंड दें, इसको ठीक करें। शेख हसीना ने क्या ही कमाल की, मैं इसको खिताब नहीं कहूँगा, इनिंग्स कहूँगा, क्या ही कमाल की इनिंग्स की है और खेली है, और जिससे उन्होंने सब ही को आउट करके रख दिया है। स्पेशल गेस्ट होने का जो ऑनर थी, उनको बुलाया गया था, उन्होंने वो उसका हक अदा कर दिया है। आई सल्यूट यू शेख हसीना, प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश। मुझे दें इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में एक बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।